देखिए, जितना मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि उनसे कोई भी किसी भी तरीके की कोई चुनौती और आ रही है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो धरातल पे दिख भी रहा है और निश्चित रूप से बाद में मैं उसके ऊपर कार्य करूँगा और काफ़ी बृहद रूप से उस पे कार्य करूँगा। हनुमान मंदिर है हमारा, वहाँ लेटे हुए हनुमान जी का, उसका भी कॉरिडोर का विकास कार्य चल रहा है। अक्षय वट का भी विकास कार्य चल रहा है। लगातार सियासी पारा रहा है। वजह है कि इस बार दो वारिसान के बीच में चुनाव है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज से प्रत्याशी नीरज हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लगातार सियासी पारा चढ़ रहा है, आप चीज़ों को देख रहे हैं। एक लंबा वक्त आपके पिताजी ने भी भारतीय जनता पार्टी और एक राज्यपाल के तौर पर बिताया है। किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, चुनाव में जनता अपना मन बना चुकी है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो धरातल पे दिख भी रहा है और जनता उससे बहुत संतुष्ट है। मैं जहाँ भी कहीं जा रहा हूँ, मुझे अपार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार जैसे आप मैदान में हैं, उज्जवल रमण भी गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 2 बार से लगातार ये सीट जीत रही है। मानते हैं कोई चुनौती होगी? देखिए, जितना मैं भ्रमण कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि उनसे कोई भी किसी भी तरीके की कोई चुनौती और आ रही हो। वो पिछला चुनाव अभी विधानसभा का हार चुके हैं और जनता में उनके प्रति बहुत आक्रोश है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों की जनता के अंदर बहुत ही उत्साह है उसकी वजह से, और बहुत अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ, मुझे बहुत स्नेह और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार क्या हम कुछ मुद्दे देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि प्रयागराज के चुनाव में होने वाले हैं, जिनको लेकर आप लोगों के बीच है? देखिए, जो हमारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ तो जनता को मिल ही रहा है, लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूं कि हर क्षेत्र की अपनी भी समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को मैंने इंगित किया है और निश्चित रूप से बाद में मैं उसके ऊपर कार्य करूंगा और काफ़ी बृहद रूप से उस पर कार्य करूंगा। 2 पंचवर्षीय भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अभी लगातार चुनाव जीतकर आ चुकी है। इस बार आप तीसरी बार मैदान में हैं। मानते हैं कोई एंटी इनकम्बेंसी भी होगी? नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैंने जैसा अभी कहा कि सरकार के कार्यों से जनता बहुत संतुष्ट है। महाकुंभ भी होने वाला है, उसको लेकर भी लगातार तैयारी है। प्रयागराज में लंबे वक्त से चल रही है। मुख्यमंत्री लगातार आते हैं और यहाँ पर निरीक्षण भी कर रहे हैं। मानते हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा आयोजन देश का क्या बल्कि विश्व का है। जी हाँ, मानी बात है कि महाकुंभ है और उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हनुमान मंदिर है हमारा, वहाँ लेटे हुए हनुमान जी का, उसका भी कॉरिडोर का विकास कार्य चल रहा है। अक्षय वट का भी विकास कार्य चल रहा है और वहाँ पर काफ़ी बृहद रूप से विकास कार्य चल रहा है और निश्चित ही उसका फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से प्रयागराज में काम हुआ है, चाहे वो फ्लाईओवर्स का हो या उसके अलावा जो लगातार रोड्स बन रहे हैं, जगह जगह टेंट सिटी बनाई जा रही है, बहुत सारा काम हो रहा है। मानते हैं इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, जो काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। और जब आप क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करते हैं, जनता को संतुष्ट करते हैं, तो जनता भी आप पर प्यार बरसाती है और जनता बहुत संतुष्ट है। जनता देख रही है ये जो छोटी मोटी परेशानियां हैं तोड़ फोड़ की, यहाँ पर जनता खुद ही तैयार है, अपने आप से कर रही है, तो वो भी कोई मुद्दा नहीं है। जनता बहुत संतुष्ट है। एक आज जगह से एक मुद्दा आ रहा है कि जो कल्पवासी हैं या जो पंडे हैं जो यहाँ रहते हैं, अभी हम वहाँ भी थे, वहाँ भी लोगों से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि उनको बार बार उनकी जगहों से हटा दिया जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सकें। निश्चित रूप से अगर ये समस्या है तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिल रही है, तो निश्चित रूप से मैं अधिकारियों से बात करूँगा
कि इसमें उनकी समस्याओं को जो है उसका ठीक से और जल्द निवारण हो सके। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार सवाल होते हैं, तो इस पर क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 1.5 महीने से करीब अपने इस लोकसभा क्षेत्र में घूम रहा हूं और कहीं भी किसी भी मीटिंग में या जनसंपर्क में कहीं भी किसी भी एक व्यक्ति ने इसका मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि वो सभी जानते हैं कि ये जो प्रचार हो रहा है ये अनर्गल का प्रचार है और जनता के बीच में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इस बार क्या कुछ आप नया करेंगे, खासतौर पर प्रयागराज के लिए, जिसको आपने इस बार मन में रखा है कि अगर आप जीत कर आते हैं तो उन सारी चीज़ों को करेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं अपने क्षेत्र को देख करके और प्रयागराज के विकास के लिए। जैसे औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ, मैं उसके विकास के लिए नई औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल एम्स जैसा या पीजीआई जैसा एक बड़ा हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए, और कुछ जो है शैक्षिक संस्थानें, क्योंकि हमारे उधर हमारे लोकसभा क्षेत्र में बहुत सुदूर इलाके भी हैं जहाँ से लोगों को शहर में आने में परेशानी होती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोच रखी है। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था वैसे है, लेकिन उसको और सुदृढ़ करना और बढ़ाने की भी मेरी एक प्राथमिकता है। अंतिम सवाल है, जहां तक सनातन की बात है या हिंदुत्व की बात है, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन चीज़ों पर काम कर रही है। मानते हैं ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। जो हमारा मूल मंत्र है वही हमारा उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास और सबका प्रयास। हम उसी मूल मंत्र पे चल रहे हैं, हम किसी जात पात की राजनीति पे नहीं चल रहे हैं, और इसीलिए हमारी विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो जन सामान्य के लिए है। और इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 श्रेणियों पर काम कर रही है कि किसान, गरीब, युवा और महिलाएं, और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी सारी योजनाएं भी हैं। धन्यवाद। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रयागराज से प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी जी, जो बता रहे हैं कि बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं हैं जिनको हमने रखा है। खासतौर पर एक हॉस्पिटल जो काम चल रहा है उनको तेज़ी से पूरा करना, कैंटोनमेंट जैसे इलाकों को और ज़्यादा विकसित करना, उस पर हम काम करेंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सबका साथ सबका विकास, जिस नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है उस पर लगातार हम आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का सवाल है, कोई भी चुनौती हमारे लिए नहीं है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी।